कहानी जो आपको हंसाएगी भी, सोचने पर मजबूर भी करेगी और आपको दिखाएगी कि असली ताकत सोने चांदी में नहीं बल्कि अकल और समझदारी में होती है। यह कहानी है एक गांव के मूर्ख साहूकार की और उसकी चुपचाप रहने वाली मगर बेहद चालाक पत्नी की। जहां साहूकार दिन रात बस सोने की ख्वाहिश में डूबा रहता था, वहीं उसकी पत्नी हर बात को चुपचाप समझती पर वक्त आने पर अपनी चाल से सबको चौंका देती थी। दोस्तों, इस कहानी में आपको मिलेगा हास्य, चालाकी, धोखा और बुद्धि का खेल और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा सस्पेंस जो हर मोड़ पर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगला कदम क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूर्ख साहूकार की चतुर पत्नी, एक ऐसी कहानी जो गांव की गलियों से होते हुए आपके दिल तक पहुंचेगी। गांव का नाम था मोहनपुर। हरियाली से भरा, मिट्टी की खुशबू से महकता और हर कोने में कोई ना कोई कहानी कहता। इसी गांव में एक साहूकार रहता था। नाम था लल्लू साहू। नाम भले ही सीधा साधा हो, लेकिन जितना बड़ा उसका नाम था उतनी ही छोटी उसकी अकल। मगर पैसों की कोई कमी नहीं थी उसके पास। गांव भर के लोग उसी से कर्ज लेते और वह ब्याज पर ब्याज जोड़कर उनकी कमर तोड़ देता। लल्लू साहू की बीवी चमेली सीधी सादी लगने वाली पर बेहद चतुर महिला थी। उसकी चालाकी गांव की औरतों में मशहूर थी, पर किसी को उसकी असली समझदारी का अंदाजा नहीं था। वो घर में खामोश रहती, लेकिन उसकी नजरें हर बात को चुपचाप पर रख लेती थी। लल्लू साहू हर रोज अपने बही खाते में घुसा रहता। चमेली ने उसे कई बार समझाया कि गांव के लोग ज्यादा गरीब हैं, उन पर दया करनी चाहिए, लेकिन साहूकार हर बार यही कहता, दया से पेट नहीं भरता चमेली, सोना ही राजा बनाता है। एक दिन गांव के बाहर से एक व्यापारी आया। उसने गांव वालों को बड़ी बड़ी बातें बताई, जैसे कि उसके पास एक ऐसा मंत्र है जिससे मिट्टी को सोने में बदला जा सकता है। गांव भर में हल्ला मच गया। जब यह बात लल्लू साहू के कानों तक पहुंची तो उसकी आंखें चमक उठी। वह दौड़ा दौड़ा उस व्यापारी के पास गया और बोला, मुझे वो मंत्र दो, मैं तुम्हें जो चाहूं दूंगा। व्यापारी मुस्कुराया और बोल, ऐसा मंत्र हर किसी को नहीं मिलता साहूकार जी। इसके लिए तुम्हें 300 ग्राम शुद्ध सोना, 7 सफेद कबूतर और एक नीला पत्थर लाकर देना होगा, फिर ही मैं तुम्हें वो विद्या दूंगा। साहूकार एकदम पागल हो गया। उसने तुरंत फुर्त अपने गहनों को पिघलवाया, सोना निकाला, गांव भर से कबूतर मंगवाए और नीला पत्थर खोजने लगा। चमेली को यह सब देखकर बहुत चिंता हुई। उसने कहा, लल्लू, कोई चीज जितनी आसान लग लल्लू, बिना किसी को बताए वहां पहुंच गया। व्यापारी ने धुएं का एक गोला छोड़ा और मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर में अंधेरा छा गया और जब रोशनी वापस आई तो व्यापारी गायब था और सामान ने भी। साहूकार एकदम पसीने पसीने हो गया। सुबह वह थका हारा घर लौटा। चेहरे पर डर और शर्म दोनों थी। चमेली ने सब समझ लिया। उसने कोई ताना नहीं मारा, बस एक गिलास पानी दिया और कहा, अब समझ में आया कि सोना जमीन में नहीं, समझदारी में होता है। साहूकार को पहली बार अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ, मगर उसकी कहानी तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि यह पहला धोखा था। आगे और चालें बिछाई जा चुकी थी। लल्लू साहूकार अब पहले जैसा नहीं रहा था। हवेली वाले धोखे के बाद वह कुछ चुप चुप रहने लगा था, लेकिन सोने का लालच उसके मन से गया नहीं था। वो अक्सर अपने आंगन में बैठकर लंबी सांसें लिया करता और फिर वही खाता खोलकर किसी नई योजना में लग जाता। चमेली ने सब देखा, सब समझा, मगर कुछ कहा नहीं। वह जानती थी कि उसका पति जहां मूर्खता में डूबा हुआ है, वहीं इस गांव में और भी कई ऐसे लोग हैं जो उसके जैसे लालची को शिकार बनाने का हुनर जानते हैं। गांव में ही 2 आदमी थे, खदरू और बहादुर, दोनों शातिर, चालाक और लालची। उनकी नजर लल्लू के खजाने पर कई महीनों से थी। उन्होंने तय किया कि अब वक्त आ गया है जब इस मूर्ख साहूकार को फिर से अपने जाल में फंसाया जाए। एक दिन दोनों ने गांव में अफवाह फैलाई कि पास के जंगल में एक ऐसी जगह है जहां जमीन के नीचे किसी राजा का छुपा खजाना है, जिसे केवल सच्चे दानवीर ही पा सकते हैं। साहूकार तक यह बात पहुंची तो उसकी आंखों में फिर वही चमक लौट आई। उसने तुरंत खदरू और बहादुर को अपने घर बुलवाया और पूरी बात पूछी। दोनों ने बड़ी चतुराई से कहा, मालिक,
यह बात आम लोगों को नहीं बतानी चाहिए। यह खजाना उसी को मिलेगा जो बिना लोभ के दान करता हो। राजा के आत्मा को केवल वही संतुष्ट कर सकता है। लल्लू ने पूछा, दान? किस चीज का दान? बहादुर बोला, सोना, और वो भी बिना किसी शर्त के। राजा की आत्मा को चढ़ावे में शुद्ध सोना चाहिए और उसे जंगल में जाकर मिट्टी में दबाना होगा। 3 दिन में अगर आत्मा संतुष्ट हो गई तो सोना दोगुना होकर जमीन से निकलेगा। लल्लू साहूकार सोच में पड़ गया। उसके मन में लालच और डर की लड़ाई होने लगी, लेकिन फिर लालच ने जीत ली। उसने अपने छोटे संदूक से 4 सोने की चूड़ियां और 2 सोने की ईंटें निकाल ली और अगले ही दिन दोनों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। चमेली को कुछ शक हुआ तो उसने चुपचाप साहूकार का पीछा करने का फैसला किया। वो जानती थी कि खदरू और बहादुर की नीयत साफ नहीं है। जंगल के एक सुनसान हिस्से में खदरू ने जमीन में गड्ढा खोदा और साहूकार से कहा, यही राजा की आत्मा वास करती है। अब आप इस खदाने को बिना पीछे देखे मिट्टी में दबा दो और बिना कुछ बोले यहां से लौट जाओ। साहूकार ने वैसा ही किया। जैसे ही वह मुड़कर चला, खदरू ने इशारे से बहादुर को सोना निकालने के लिए आगे बढ़ाया। तभी झाड़ियों में एक सरसराहट हुई। दोनों ठिठक गए। अचानक पेड़ की ओर से चमेली निकली। उसके हाथ में एक लाठी थी और चेहरा सख्त। जरा हटो वहां से, ये सोना मेरे पगले पति का है और तुम जैसे धोखेबाजों के मुंह से रोटी छीन लेना भी पुण्य का काम होता है। चमेली गर्जी। खदरू और बहादुर डर से कांपने लगे। उन्होंने समझा था कि साहूकार अकेला है, लेकिन यह औरत तो उनके सारे मंसूबे पर पानी फेरने आई थी। चमेली ने तेज आवाज में कहा, जंगल के उस ओर दरोगा जी की चौकी है। बस एक आवाज दूंगी, दौड़ते चले आएंगे। खदरू ने बहादुर की ओर देखा और फुसफुसाया, भाग ले भाई, आज नहीं तो कल सही। दोनों चुपचाप जंगल के रास्ते भाग खड़े हुए। चमेली ने गड्ढे से सोना निकाला, एक पुरानी बोरी में बांधा और चुपचाप घर लौट आई। रास्ते में उसने तय कर लिया कि अब वह हर उस इंसान पर नजर रखेगी जो उसके मूर्ख पति को ठगने की कोशिश करेगा। उस रात साहूकार जब घर पहुंचा तो थका हुआ सा, मगर भीतर से उम्मीद में भरा हुआ था। चमेली ने मुस्कुराकर उसे पानी दिया और कहा, कुछ मिला? साहूकार ने सिर हिलाया। 3 दिन में खजाना खुद निकलेगा। चमेली ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर न तो हंसी थी न गुस्सा, सिर्फ एक समझदारी भरी शांति थी, जैसे वो जानती हो कि खेल अभी शुरू हुआ है। उधर खदरू और बहादुर गांव में अपने अपमान को भूल नहीं पाए। उन्होंने कसम खाई कि अगली बार चाल ऐसी बिछाएंगे कि चमेली को भी समझ ना आए, मगर उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसी बिसात पर खेल रहे हैं जहां रानी पहले से बैठे बैठे सब चालें भाप रही थी। गांव में कुछ दिनों तक सब शांत रहा, लेकिन शांत पानी के नीचे जैसे तूफान पल रहा था। लल्लू साहूकार को अभी यकीन था कि जंगल में दबाया गया सोना किसी जादुई खजाने में बदल जाएगा। रोज सुबह वह उठकर जंगल की ओर निहारता, जैसे वहां से कभी कोई चमत्कारिक आवाज आएगी। चमेली उसे देखकर चुपचाप मुस्कुराती थी, जैसे कोई खिलाड़ी सामने वाले को अपनी चाल में उलझा हुआ देखकर शांत रहता है। खदरू और बहादुर की हार ने उन्हें भीतर से जला डाला था। इस बार गांव में एक नया आदमी आया था। नाम था तिलकधारी। शहर से आया हुआ, अच्छा बोलने वाला, कपड़ों से अमीर और चाल ढाल से बड़ा अनुभवी। खदरू और बहादुर ने उससे मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तिलकधारी को समझाया कि उसे खुद को एक ज्योतिषी बनाकर साहूकार के पास पहुंचना है। ऐसा ज्योतिषी जो खजानों की दिशा और भाग्य की रेखा पढ़ने का दावा करता हो। तिलकधारी ने पगड़ी बांधी, माथे पर लंबा तिलक लगाया, लंबी जटा बांधी और कुछ पुराने खड़खड़ाते कागज साथ लेकर सीधे साहूकार के घर जा पहुंचा। लल्लू उस समय अपने आंगन में बैठा अपनी किताबों में उलझा था। तिलकधारी ने आवाज लगाई, जय हो धन संपत्ति के मालिक, आपके भाग्य की रेखा ने मुझे खींचकर यहां ला दिया। साहूकार चौंका, लेकिन खुश भी हुआ। कौन हो भैया? मैं तिलकधारी त्रिकालदर्शी, राजा महाराजाओं के कुल पुरोहितों में से हूं। मुझे स्वप्न में आदेश मिला कि एक अत्यंत मूर्ख लेकिन भाग्यशाली व्यक्ति के यहां आकर उसका भविष्य बताऊं और उसे पुराने जन्म का खजाना दिलाऊं। तिलकधारी ने आंखें बंद कर ली, मुट्ठी में मिट्टी ली और बोला, तुम्हारा सोना वहां नहीं था। आत्मा तुमसे नाराज नहीं, बल्कि तुम्हारी पत्नी से डरती है। लल्लू चौंका,
चमेली। उसे क्यों? क्योंकि उसकी चुप्पी में जादू है, उसकी आंखों में वो शक्ति है जो आत्माओं की चालों को भी नाकाम कर देती है। तिलकधारी गंभीरता से बोला। अब साहूकार का ध्यान अपनी पत्नी की ओर मुड़ने लगा। उसके भीतर एक शक पनपने लगा। क्या सच में चमेली कोई रहस्य छुपा रही है? तिलकधारी ने ब रहती है जिसने सब छोड़कर तुम्हें अपनाया है। साहूकार का मूर्ख मन अब उलझने लगा। उसे चमेली पर विश्वास था, लेकिन अब उसके भीतर एक हल्का सा संशय बैठ चुका था। उसने उसी रात चमेली से बात करने की ठानी। रात को जब दोनों आंगन में थे, साहूकार ने अचानक पूछा, चमेली, तुम कहां की हो? चमेली ने देखा उसकी आंखों में कुछ और सवाल थे। उसने शांत स्वर में कहा, क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही। आज एक पंडित आया था, कह रहा था तुम किसी बड़े कुल की हो। तुमने कभी बताया नहीं। चमेली ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, अगर मैं बताती कि मैं किसी बड़े घर से आई हूं तो क्या तुम मुझसे शादी करते? साहूकार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम मेरे साथ क्यों हो? जब मैं मूर्ख हूं, बेवकूफ हूं, तब भी तुम मेरा साथ क्यों देती हो? चमेली ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि जब दुनिया तुम्हें बेवकूफ समझती है, मुझे तब भी भरोसा है कि तुम में इंसानियत है। और जिस तिलकधारी, खदरू और बहादुर अगली चाल की तैयारी में थे, उन्होंने तय किया कि अब तिलकधारी को साहूकार के घर ठहराया जाएगा और धीरे धीरे वह अंदर की सारी बात निकाल कर लाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चमेली की निगाह हर उस शख्स पर थी जो उसके घर में आ जा रहा था, और वो जानती थी अगला हमला भीतर से होने वाला है। लेकिन जब कोई चालाकी से हमला करता है तो जवाब भी चालाकी से ही दिया जाता है। तिलकधारी अब साहूकार के घर में रुक चुका था। हर रोज वह पूजा पाठ का नाटक करता, कुछ मंत्र बुदबुदाता और लल्लू को विश्वास दिलाता कि बहुत जल्दी खजाने का रहस्य सामने आएगा। लल्लू उसकी बातों में ऐसा खोया रहता जैसे किसी जादूगर ने उसे वश में कर लिया हो। लेकिन इस सब के बीच चमेली चुप नहीं थी। वहां हर चीज पर नजर रख रही थी। तिलकधारी की चालें, उसके झूठे ग्रंथ और उसकी रात को की गई गुप्त मुलाकातें। एक रात चमेली ने देखा कि तिलकधारी आंगन में अकेला बैठा है और खदरू उससे धीरे धीरे बात कर रहा है। वह बातों की आवाज तो नहीं सुन पाई, लेकिन तिलकधारी के चेहरे की मुस्कान और खदरू की आंखों में चमक ने साफ कर दिया कि कुछ बड़ा खेल खेला जा रहा है। अगले ही दिन चमेली ने अपनी एक विश्वस्त सहेली को बुलाया। पारो पारो गांव की सबसे तेज औरतों में एक थी और चमेली की सबसे करीबी दोस्त। चमेली ने उसे सब कुछ बताया और कहा कि वो तिलकधारी की गतिविधियों पर पूरी निगरानी रखे, तक कोई स्त्री उसका रास्ता नहीं बताएगी, खजाना प्रकट नहीं होगा। औरतें बहुत कुछ छुपा लेती है, आपको अपनी पत्नी की परीक्षा लेनी होगी। लल्लू जो पहले ही भ्रमित था, अब और डोलने लगा। उस रात उसने चमेली से कहा, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं और तुम ना बताओ तो? चमेली ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तो समझ लेना कि बताने का वक्त नहीं आया। यह जवाब लल्लू के मन में और उलझ पैदा कर गया। अगली सुबह तिलकधारी ने घोषणा की कि एक विशेष यज्ञ रखा जाएगा, ऐसा यज्ञ जो आत्माओं को प्रसन्न करेगा। लेकिन उसकी तैयारी में एक स्त्री को बिना किसी बात के 3 दिन तक मौन रहना होगा। लल्लू ने तुरंत कहा कि यह काम चमेली को करना चाहिए। चमेली सब समझ रही थी, लेकिन उसने मौन व्रत स्वीकार कर लिया। तिलकधारी अब और भी निडर हो गया। वह खुलकर घर के अंदर घूमने लगा। कभी लल्लू से धन के पुराने कागज दिखवाता, तो कभी अजीब सी किताबें लेकर कहानियां सुनाता कि कैसे खजाने बोलते हैं, कैसे आत्माएं इशारे देती हैं। पर उसे क्या पता था कि पारो हर रात उसकी बातें सुनकर चमेली को इशारों में बता रही थी। तीसरे दिन की रात तिलकधारी ने एक और चाल चली। उसने लल्लू से कहा, अगर तुम अपनी पत्नी की सच्चाई जानना चाहते हो तो रात को उसके कमरे में एक चुपचाप रखा हुआ दीपक जलाना और बिना बोले उसके पीछे बैठ जाना। अगर वह कोई रहस्य छुपा रही होगी तो वह अपने आप प्रकट हो जाएगा। लल्लू ने वही किया। रात को वह कमरे में आया, दीपक जलाया और चुपचाप कोने में बैठ गया। चमेली को सब पता था, फिर भी उसने वैसा अभिनय किया जैसे कुछ नहीं जानती। उसने दीवार की ओर मुंह करके खुद से बात करना शुरू किया, धीरे धीरे, जैसे कोई नींद में बड़बड़ा रहा हो। सुनहरी चमेली, तू तो बस एक औरत है, लेकिन देख, ये लोग तुझसे डरते हैं।
तिलकधारी, खदरू, बहादुर सबको मालूम है कि अगर तूने मुझ खोला तो उनके सारे पाप बाहर आ जाएंगे। लल्लू चौंक कर बैठ गया। चमेली आगे बोली, तूने कितनी बार खदरू को आते देखा, कितनी बार तिलकधारी के बहाने उसकी बातें सुनी, लेकिन तू चुप रही क्योंकि तू जानती है तेरे पति की भलाई इसी में है। लेकिन अब बहुत हो गया। अब अगर तिलकधारी और खदरू ने फिर से कोशिश की तो तू उनका सारा राज उजागर कर देगी। लल्लू को जैसे बिजली का झटका लगा, वह उठकर बाहर चला गया और रात भर सो न सका। अगली सुबह तिलकधारी फिर पूजा की तैयारी कर रहा था, तभी लल्लू ने उसे रोक लिया। पंडित जी, आप झूठे हो, आप कोई ज्योतिषी नहीं, आप बस मेरी पत्नी से कोई बात निकलवाना चाहते हो। तिलकधारी सकपका गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, चमेली ने मौन तोड़ा। कह दो सच्चाई तिलकधारी, वरना मैं बताऊं कि खदरू और बहादुर के साथ मिलकर कैसे तुमने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की। तिलकधारी चुप रह गया, लेकिन चमेली ने उसका पाखंड उजागर कर दिया। लल्लू को अब सारा सच समझ आ गया था और पहली बार उसने अपनी मूर्खता के कारण किसी को अपने घर में इतनी गहराई तक घुसते देखा। उसने तिलकधारी को गांव से निकाल दिया और खदरू बहादुर को पंचायत के सामने लाकर शर्मिंदा किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब एक नया खतरा आने वाला था। ऐसा खतरा जो सीधे चमेली के अतीत से जुड़ा था और जिसने गांव की उसने अपनी सबसे समझदार जीवन साथी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह अब हर बात में चमेली की सलाह लेने लगा था, मगर चमेली के मन में एक अनजानी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और साया उसके घर और गांव की ओर बढ़ रहा है, कोई पुराना भूला हुआ किस्सा जो अब फिर से जीवित हो रहा है। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, दुबला पतला, लेकिन आंखों में गहरी चालाकी लिए। उसने गांव के कुएं के पास एक तंबू लगाया और खुद को भविष्यवक्ता बाबा घोषित किया। लोग धीरे धीरे उसकी ओर खींचने लगे, क्योंकि वह हर किसी के अतीत की बातें जानता था। उसका नाम था भैरव बाबा। भैरव को लगता था कि वह कोई दिव्य पुरुष है, लेकिन चमेली की आंखों में कुछ और ही था। उसने उस आदमी को देखते ही पहचाना, वह कोई बाबा नहीं बल्कि उसका अतीत था। भैरव पर असल कभी एक डाकू हुआ